बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नादरीन, कल मैंने वीलॉग में ये खबर ब्रेक की जिसको इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था कि ईरान इसराइल की जंग जो है वो अभी थमी नहीं है, सीज फायर नहीं हुआ, ये जंग बंदी फ्रॉड है और ये बहाना बनाकर ईरान के जो असल और खुफिया एटमी प्लांट्स हैं उनको तबाह बर्बाद करने का इरादा रखते हैं और अमेरिका इसराइल मिलकर ये काम जरूर करेंगे। तो जनाब, आज अब बाज़ाब्ता तौर पर इस खबर की तस्दीक हो गई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेटो समिट में मौजूद है, वहां पर वो मौजूद हैं। तो अब वहां से जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है, अब मैं ये कह दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से नई जंग छेड़ दी है और जो खुल्लम खुल्ला धमकियां, जो ऐलानात, जो फैसले किए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो सारी चीजें तो मैंने आपके सामने रखनी है कि अब जंग का दायरा कार मजीद वसी हो चुका है और असल जंग अब शुरू हुई है। इंटेलिजेंस की वार, कोल्ड वार, और क्या ईरान इस पूरी सिचुएशन में सर्वाइव कर पाएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखी जाएंगी। और दूसरी जानिब जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने एक बार फिर से दुश्मन को ललकार दिया है। पाक फौज का बड़ा हमला, पाक फौज जो है उसकी अब तक की ये बड़ी फतह हासिल हुई है उनको कि दुश्मन के हवाले से आज फील्ड मार्शल साहब ने जो बातें की हैं, जो उनकी तरफ से ऐलानात हुए हैं कि पाकिस्तान अब क्या करने जा रहा है, और फिर अब तक की सबसे बड़ी मुलाकात का शोर है और ये बड़ी फैसला कुन मुलाकात है और इससे नजर आ रहा है कि दुश्मन ने, भारत ने पाकिस्तान के सामने जनाब घुटने टेक दिए हैं। मुलाकात किस किस की होने जा रही है, भारत से कौन पाकिस्तान को मिलने आ रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने नेटो समिट में जो गुफ्तगू की है बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इस तरह से है कि हर तरफ ये बात हो रही है कि ईरान और इसराइल की जंग खत्म हो गई है। डेफिनेटली आज कोई हमला ना इसराइल की तरफ से नजर आया ना ईरान की तरफ से नजर आया, यानी कि अब जंग थम गई है। हमलों की हद तक तो आपने देख लिया। अब दूसरी जानिब ईरान ये ऐलान कर रहा है, एक तो उन्होंने एनपीटी का जो माहिदा है वो उससे वो दस्तबरदार हो गए हैं और ईरानी पार्लियामेंट से जो खबर आ रही है कि ईरानी पार्लियामेंट की आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर हो चुका है और बिल के हक में 222 वोट डाले गए। किसी ने बिल के खिलाफ वोट नहीं दिया, सिर्फ एक रुकने पार्लियामेंट ने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया। हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। अब ये मामला क्या है कि ईरान ये इल्जाम आयद कर रहा है कि जो आलमी एटमी तवानाई एजेंसी है उन्होंने, क्योंकि उन तक उनकी एक्सेस थी और उन्होंने खुफिया इंफॉर्मेशन पहुंचाई ईरान और इसराइल को, और उसके बाद वहां पर जो है वो अटैक्स किए गए। तो अब ईरान जो है वो उससे पीछे हट रहा है, ईरान दस्तबरदार हो रहा है कि हम अब एनपीटी का मुआहदा साइन नहीं करेंगे, हम उससे पीछे हट रहे हैं। एक चीज तो ये, अब जब ये नजर आ गया, क्योंकि अब ईरान एटमी पावर बनने के बहुत करीब पहुंच रहा है, और फिर जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि अमेरिकी इंटेलिजेंस खुफिया रिपोर्ट आई है और सीएनएन ये रिपोर्ट करता है कि अमेरिका जो है वो ईरान के एटमी प्लांट्स को तबाह बर्बाद करने में नाकाम हो गया। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब एक बार फिर से यह धमकी दी है कि अगर ईरान ने जौहरी तनसीबात बहाल करने की कोशिश की तो वो दोबारा हमला करेगा। तो वहीं पर ईरानी वज़ीर खारजा भी ये बात कर रहे हैं कि अब हम ईरानी जो यूरेनियम की अफजूदगी है उसको बढ़ाएंगे। अब ईरान तो है उसके तो झाके खुल गए हैं कि अमेरिका के B2 बॉम्बर्स से आ रहे अरबों डॉलर, खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ईरान ने तबाह बर्बाद कर दी कि अमेरिका जो है वो ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह बर्बाद ना कर पाया, हालांकि वो उसने हमले कर दिए थे। इसराइल के पास इतनी ताकत नहीं थी, उसका दिफाई निजाम ईरान ने उड़ाकर रख दिया। अब ईरान इतना ताकतवर हो गया कि उसने सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, उसने इसराइल की मंशियां ठोक के रख दी हैं। और फिर दहेज में नेटो समिट के मौके पर उन्होंने गुफ्तगू की कि ईरानी मिसाइलों ने इमारतों को तबाह कर दी है। ये डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, शिकल खुर्दा तकरीर सुपर पावर के सदर की कि ईरानी मिसाइलों ने इमारतों की इमारतें तबाह कर दी। आप तो इसराइल की मदद कर रहे थे। ये क्या बात हो गई कि आपने शिकस्त तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा कि आखिरी 2 दिनों में इसराइल को बहुत बुरी मार पड़ी है और ईरान और इसराइल दोनों ने तस्लीम किया कि बस बहुत हो गया, जंग बंदी को मौका देना चाहिए। मेरे कहने पर इसराइली तैयारी वापस गए और अब जो जंग बंदी पर अमल दरामद हो रहा है ये खुश आइंद अमल है। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है वो बातें की गई हैं, लेकिन आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शिकस्त खुर्दा तकरीर थी। उन्होंने तस्लीम किया इसराइल को बहुत मार पड़ी है। दूसरा, वो कहते हैं कि अगर हम दोबारा अटैक कर सकते हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक नई जंग छेड़ रहे हैं और वो छेड़ेंगे और ये बात नहीं आएंगे, शरारत करेंगे, ये ईरान के खुफिया एटमी प्लांट के ऊपर हमला करेंगे। मार्क माय वर्ड्स, आज नहीं तो कल, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्तों के बाद, महीना के बाद, जब मुकम्मल तौर पर ये ईरान की अटेंशन डाइवर्ट कर चुके होंगे, इसराइल के जरिए अमेरिका हमला कर देगा। ये आपको मैं बड़ी खबर दे रहा हूं।
और ये खबर दुरुस्त होगी। आप मेरा ये वीलॉग जो है वो सेव करके रख लें। चलें, अब जो अगली खबर आपको देना चाहता हूं वो भी आप जरा सुन लें कि जनाब जो इसराइल है उसने जंग के दौरान ये दावे किए कि ईरानी कुद्स फोर्स के जो सरबराह है हमने उसको मार दिया, उनकी शहादत की खबरें चला दी। ईरानी कमांडर्स जो हैं शाम खानी, उनकी शहादत की खबर चलाई गई, वो भी मंजर-ए-आम पर आ गए। अब जो आपको मैं बता रहा हूं कि ईरानी फौज के जो जनरल हैं, जो कमांडर हैं, वो जनाब जिंदा बच निकले हैं। वो किस तरह से कि उनकी जब शहादत की खबर चल गई थी, इसराइल ने दावा कर दिया था कि हमने उसको मार दिया। अब ईरानी जो कुद्स फोर्स के सरबराह हैं, उनके कमांडर हैं जनरल इस्माइल कानी, वो जनाब मंजर-ए-आम पर आ गए। ये आपको खबर दे रहा हूं कि वो मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं और इसकी ईरानी मीडिया ने तस्दीक बाकायदा तौर पर जो है वो जनाब करती है कि जो सूरत हाल है कि इसराइल जहां पर एक तरफ तो दावे कर रहा था कि हमने मार दिया, हमने तबाह बर्बाद कर दिया, हमने ये कर दिया है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो सामने आ रहे हैं, कमांडर सामने आ रहे हैं। तो इससे नजर आता है कि इसराइल जो है उसको बहुत बुरी वाक़तन जो है वो मार पड़ी है। और फिर अब ईरान जो है वो अग्रेसिवली प्ले कर रहा है, वो अग्रेसिव पोजीशन के ऊपर आ चुका है और उसका मोराल आगे से बहुत ज्यादा हाई, क्योंकि वो दो बड़ी सुपर पावर के साथ एक वक्त पे लड़ रहा था और वो बड़ी कामयाबी के साथ उसने अपने अहदाफ को जो है वो हासिल किया है। अब जनाब दूसरी जानिब हमारे फील्ड मार्शल साहब, वो उनके हवाले से खबर आपको देना चाहता हूं कि फील्ड मार्शल ने एक बार फिर से दुश्मन को ललकार दी और फिर एक बहुत बड़ी मुलाकात का इम्कान पैदा हो चुका है। पाक फौज की अब तक की बहुत बड़ी फतह है और ये बड़ी मुलाकात किस किस की है, अगर आपको खबर सुन लें जनाब। आज हुआ ये कि अभिनंदन को जो पायलट थे, भारतीय पायलट जिसको पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था इमरान खान साहब के दौर के अंदर, तो उनको गिरफ्तार करने वाले जो मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह जो हैं वो आज शहीद हो चुके हैं। खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे और वहां पर फायरिंग का तबादला हुआ और वहां पर भी हमने भारतीय नवाज जो खवारिज हैं 12 खवारिज को जहन्नम हासिल किया और उस ऑपरेशन के दौरान अभिनंदन को गिरफ्तार करने वाले जो मेजर हैं वो आज शहीद हुए हैं। उनका नमाज जनाजा आज आर्मी चीफ ने रावलपिंडी में पढ़ा और उस मौके पर उन्होंने मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह को अकीदत पेश करते हुए कहा कि दुश्मन की शदीद मुज़ाहमत के बावजूद बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया और फर्ज की अदायगी में अपनी जान कुर्बान करके बहादुरी कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की आला तरीन रवायत को जिंदा रखा है। और साथ ही उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि मेजर मोइज अब्बास शाह ने इस अज़्म को जिंदा रखा है कि पाकिस्तान के दुश्मन चाहे अंदरूनी हो या फिर बैरूनी, आप इस लाइन पर बात करें, इसको गौर करें कि अंदरूनी हो या फिर बैरूनी, हम उनके नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए हमारी फौज हर वक्त तैयार है, हर दम तैयार है। अब ये जो ऑपरेशन था ये भारतीय नवाज जो खारिज हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन था जिनको भारत सपोर्ट कर रहा था और फिर ये बात करना कि हम आपको खत्म करने के लिए हर वक्त तैयार है। नजर आता है कि पाकिस्तान भी अग्रेसिव पोजीशन में जा चुका है और फिर अब भारत के हवाले से खबर है कि बीजिंग में OIC जो समिट होने जा रहा है और ये OIC कह दिए SCO समिट होने जा रहा है और ये 2 इजलास है जिसमें हमारे वज़ीर दिफा जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी वफ्द उनको लीड कर रहे हैं, वो भी चीन पहुंच चुके हैं। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह वो भी आला सतह वफद के हमरा इजलास के अंदर शरीक होंगे और राजनाथ सिंह जो है वो रूस, चाइना और दीगर ममालिक के वज़ीर दिफा से मुलाकातें भी करेंगे और पाकिस्तानी वज़ीर दिफा भी वहां पर होंगे। तो इस बात का इम्कान है कि 2 इजलास के दौरान पाकिस्तानी वज़ीर दिफा और भारतीय वज़ीर दिफा के दरमियान कोई मुलाकात हो सकती है। लेकिन जराए ने यह भी बताया कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और राजनाथ सिंह जो भारतीय वज़ीर दिफा हैं उनके दरमियान अभी तक कोई मुलाकात तय नहीं हुई, ना शेड्यूल हुई है, लेकिन इम्कान जरूर है कि मुलाकात वहां पर हो सकती है और ये मुलाकात तब होगी, ये जंग के बाद पहली मुलाकात होगी दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी फौजी हुकूमती ओहदेदारान की। और फिर जब भारत जो है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उसको मुंह की खानी पड़ी है और फिर पाकिस्तान की फातिहाना इस मुलाकात से आप अंदाजा करें कि भारत जो है उसका मुराल भी कहां पर है कि जब जो है वो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी कहा कि हम आपकी सालसी को नहीं मानते, जब फील्ड मार्शल जो है वो अमेरिका में मौजूद थे तो वहां पर भी डिप्लोमेटिकली भारत को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।